तो आज हम क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और उसी के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। फर्स्ट चैप्टर है पादपों में पोषण। जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से इसका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा और मैं आज क्वेश्चन आंसर के बारे में ही बात करूँगी। फर्स्ट सेकेंड से लेके 7 तक मैं एक बार बताऊंगी और आगे 8 से लेकर 12 नंबर तक एक वीडियो में बताऊंगी। सो आप लोग 2 वीडियो में इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट था पादपों में पोषण। फर्स्ट क्वेश्चन था जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर है जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है क्योंकि खाद्य के कारण ही जीव ऊर्जा प्राप्ति करते हैं। शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए वृद्धि के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन्स हैं। तो जब हमारे शरीर में घाव होते हैं तो उसकी मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है टूट फूट की मरम्मत के लिए हम खाद्य की आवश्यकता होती है। और है यहाँ पे ऊर्जा प्राप्ति के कारण, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब के कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होता है जिसके कारण हम कोई काम कर पाते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है जीव ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए कोशिकाओं एवं ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर में है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है परजीवी एवं मृतजीवी में निम्नलिखित अंतर। परजीवी, इसका फर्स्ट है ऐसे जीव जो दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे हम ले लेते हैं जूं, जो कि हमारे जैसे जीवित जीवों के शरीर के बाल में रहते हैं। उसी प्रकार इधर मृतजीवी है ऐसे जीव जो मृत एवं सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं। जैसे कवक, वो कहीं पर गोबर रूबर पे उग जाते हैं, लाइक सड़े गले हैं वो सब, इसलिए। उसके बाद सेकेंड है जिस जीव पर रहकर यह भोजन करता है उसे मेजबान कहते हैं। मतलब जैसे जो हमारे ऊपर रह के अपना भोजन करते हैं तो हम उनके लिए मेजबान हो गए। और इधर ये किसी जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, मतलब कि मृत सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण भी हमने लिख दिया है। इसका उदाहरण कवक और जीवाणु है और इधर परजीवी का उदाहरण अमरबेल, जूं, जोंक आदि है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन आंसर ये रहा। इसमें कहता है आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को ही अच्छा लगने के लिए 3 लाइन हो गया है। यदि आप इसे कम करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं केवल प्रक्रिया। तो आप लिख सकते हैं कि पौधे की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालें। पत्ती का रंग नीला या काला हो जाएगा। यह दर्शाता है कि पत्ती में मंड है। मंड इसे स्टार्च भी कहते हैं। उसके बाद हम करेंगे प्रश्न चौथे का उत्तर। इसमें है हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हरे पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपने जड़ों द्वारा पृथ्वी से जल ग्रहण कर क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य संश्लेषण करते हैं। इसका समीकरण हो जाता है 6CO2 + 12H2O। जब सूर्य की प्रकाश होती है, मतलब सनलाइट, और पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होती है तो इनकी उपस्थिति में ये ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है
और यहाँ पे जल जो कि वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। उसके बाद 5 नंबर में कह रहा था, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग परजीवी हैं, हम लोग पादप से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पादप और कुछ जीव हैं, उसी से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो उन जीवों के लिए तो पादप ज़रूरी होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है, जैसे कि होता है प्रकाश संश्लेषण में, उसमें भी आप ये चित्र कन्वर्ट कर सकते हैं। या मैंने शॉर्ट वीडियो में डाली है अपना चित्र, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाले सभी घटना के बारे में बताया है। आप इसमें उसको भी लिख सकते हैं, आपका सही होगा और याद करने में भी आसानी होगी चित्र की सहायता से। अब हम 6 नंबर पर जाते हैं, क्वेश्चन आंसर। यहाँ प्रश्न 6 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ है, कौन नंबर में था, क्योंकि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। यहाँ पे डैश था तो यहाँ पे मैंने स्वपोषी लिख दिया। एंड ख में, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में होता है। तो यहाँ पे मैंने मंड लिखा है, आप स्टार्च लिख सकते हैं, इंग्लिश में मंड को ही स्टार्च कहते हैं। यहाँ ग में, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो इसमें क्लोरोफिल जो पत्तियों में होते हैं वही सौर ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल लिख दिया। अब हम प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सांस में ऑक्सीजन युक्त हवा लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। उसके बाद 7 नंबर, परिभाषित शब्द बताइए। क में है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। आपने देखा होगा कई सारे पैरों के ऊपर पतले पतले से पीले पीले से कुछ लत्ती टाइप ऊपर से रहता है, तो उसे ही हम अमरबेल कहते हैं। उसे गांव में अमरलत्ता भी कहते हैं, आप अमरबेल लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषमपोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, ये घटपर्णी कहते हैं हम उसे। और किताब में होगा एक पौ से है कुछ, वो लिख सकते हैं आप। यहाँ ग, ये भी गलती नहीं होगा। ग नंबर में, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उसे भी हम पर्णरंध्र कहते हैं। ये छिद्र के नाम पर पर्ण आ गया है, इसे ही पर्णरंध्र कहते हैं। आपका 7th क्वेश्चन आंसर तक इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं चाहूँगी कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका इजी हो जाए सभी क्वेश्चन आंसर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मैं और भी वीडियो बनाऊंगी एंड 7th क्लास के सभी वीडियोस को डालूंगी। मैं इसमें इंग्लिश और साइंस के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स, उसके क्वेश्चन आंसर, और साइंस के भी नोट्स। 2 नोट्स मैंने फर्स्ट चैप्टर का डाले हैं शॉर्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।